शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी भाई बहन का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको सोमवार का बहुत ही विशेष उपाय बताने जा रही हूँ। जो भी हम आपको उपाय बताते हैं, गुरु जी की कथा सुनकर समझकर ही मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ और कुछ शिव महापुराण में जो लिखा होता है वो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लाइक भी जरूर करिएगा। देखते तो हैं लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो आइए हम ज़्यादा समय न लेते हुए उपाय की तरफ चलते हैं। पूजनी पंडित जी कहते हैं, आपके जीवन में बहुत कठिनाइयां हैं, आपको हार नहीं मानना है, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। प्रत्येक सोमवार को पूजनी पंडित जी कहते हैं 7 दिन होते हैं, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। सातों दिन आपके बहुत ही विशेष और खास होते हैं, लेकिन 7 दिनों में से सोमवार का दिन बहुत ही खास होता है। सोमवार का दिन महादेव को अति प्रिय होता है। तो सोमवार के दिन यदि आप यह उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। इस उपाय को करने के लिए आप अपने घर से 1 लोटा जल लीजिएगा और उस जल के पात्र में आपको थोड़ा सा लाल चंदन डालना है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लाल चंदन आप डालिएगा। उसके बाद आपको लेके इस जल को चले जाना है भगवान शंकर जी के मंदिर में। अब पूरे जल को आपको नहीं, इस उपाय को ध्यान से आप समझिएगा। आधा जल आप अपनी कामना करते हुए जिस भी कार्य के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, तो आधा जल आपको शिवलिंग पे समर्पित करना है। आपका मुख किस दिशा में होगा? तो आपका मुख उत्तर दिशा में होगा। आधा जल आप शिवलिंग पे समर्पित करें। उसके बाद आधा बचा हुआ जल आप अपने साथ लेके आ जाइएगा। और यदि आप सोमवार के दिन जो भी पूजन पाठ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद आप इस उपाय को करिएगा। अब आधा बचा हुआ जल आपको क्या करना है, तो आपके आसपास जो भी आंवले का वृक्ष हो उस वृक्ष की जड़ में आप आधा बचा हुआ जल है उसमें से थोड़ा सा जल आपको आंवले के वृक्ष के नीचे समर्पित करना है। ये बहुत ही अचूक सा उपाय होता है। पूजनी पंडित जी कहते हैं, जब आप विषम परिस्थिति में फंस गए हैं, कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, तो मात्र 7 दिन तक आप लगातार इस उपाय को करके देखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप मात्र सोमवार को, 7 दिन आपको लगातार करना है, बीच में छूटना नहीं चाहिए। अब आधा बचा हुआ जो तीसरा भाग बचा हुआ जल का है उसे लेके चले जाएं बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और साथ में एक बेलपत्र लेके जाएं। यदि आपकी कोई बहुत जल्दी, जैसे आपका कोई कार्य है, आप सोच रहे हैं मेरा कार्य आज ही हो जाए, तो उसके लिए आप एक बेलपत्र, एक हरी मूंग, एक चावल का दाना साथ में लेके चले जाइएगा। इस जल के साथ दोनों काम आपका एक साथ हो जाएगा। नहीं तो मात्र आप एक भी उपाय कर सकते हैं, मात्र जल का या मात्र बेलपत्र का। अब पहले जल का उपाय हम समझ लेते हैं, उसके बाद बेलपत्र का उपाय समझेंगे, नहीं तो दोनों बीच में मिक्स हो जाएगा। तो अब जो बचा हुआ जल है उस जल को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पूरा जल आपको समर्पित कर देना है। पूरे जल को आप समर्पित करें, आपको बिल्कुल भी जल नहीं बचाना है। फिर से ध्यान से सुने, लाल चंदन का पानी लीजिएगा। अपने घर से 1 लोटा जल ले, उसमें लाल चंदन मिला है, वो लाल चंदन का पानी हो जाएगा। इस जल को आप देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पे समर्पित करें, फिर आंवले के वृक्ष के नीचे समर्पित करें, फिर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे समर्पित करें। 7 दिनों तक आपको लगातार करना है। समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। जैसा कि हमने आपको बताया, एक बेलपत्र का उपाय, तो एक बेलपत्र आपने ले लिया, एक हरी मूंग, मात्र एक हरी मूंग, एक अक्षत का दाना आप लेके चले गए बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो भी आपको कंकड़ पत्थर जो भी मिल जाए, ना मिले तो थोड़ी सी मिट्टी को आप ऐसे उठा लीजिएगा, थोड़ा सा उठा करके उस पे आप इसे रख दें। एक हरी मूंग, एक चावल का दाना और एक बेलपत्र। बेलपत्र की जो डंडी है वो आपकी तरफ रहे, पत्ती का भाग वृक्ष की तरफ होना चाहिए। उसके बाद 1 लोटा जल आप समर्पित करें। आपकी जो भी कामना है, जिस कार्य के लिए आप करें, जैसे आपका कार्य कोई है, आपका कार्य बार बार रुक रहा है या आप सोचते हैं जल्दी से आपका कार्य हो जाए, तो उसके लिए बहुत ही अचूक सा उपाय है। उसके बाद आप 1 लोटा जल उस पर समर्पित करें, फिर अपने घर को आप वापस चले आएँ।
यह उपाय आप किसी भी दिन और किसी भी क्षण कर सकते हैं। बहुत ही अचूक सा उपाय है। इस उपाय से आपकी मनोकामना 100% पूरी होगी, लेकिन आपको अपने मन में श्रद्धा और विश्वास बना के इस उपाय को करना है। पूजनीय पंडित जी कहते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ, जैसे आपको लगे कि महादेव मेरे पिता हैं, महादेव मेरे बाप हैं, मैंने महादेव से आज कुछ मांगा है, महादेव हमारा कार्य अवश्य पूरा करेंगे, वो हमें अवश्य देंगे। और मात्र एक ही जगह आपको करना है। ऐसा नहीं कि आप वहाँ से करके चले आए, दूसरे मंदिर में गए, दूसरे स्थान पे गए, वहाँ पर किए, ऐसा नहीं। एक जगह आप बनाएं अपना मन, तो आपका कार्य अवश्य पूरा होगा। आप एक जगह पूजन में लगाएं, जिस भी देवी देवता की आप पूजन करते हो, राम जी, हनुमान जी, शिव जी, माता जी, किसी भी देवी देवता की आप भगवान विष्णु की पूजन करते हैं, तो वहाँ पे आप अपना विश्वास बनाएं। उसके बाद आपके कार्यों में सफलता देखिएगा किस तरह से प्राप्त होता है। अब चलते हैं आज के आखिरी उपाय की तरफ। जैसा कि हर दिन हम आपको बताते हैं कि प्रत्येक सोमवार के दिन आप प्रदोष काल में दीपदान अवश्य करें। पहला दीपक आप अपने घर के मुख्य द्वार पे घी का जलाएं, और दूसरा दीपक आप शिव जी के मंदिर में, और तीसरा दीपक आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। 3 दीपक यदि आप प्रत्येक सोमवार को घी का जलाना प्रारंभ करते हैं, तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा, धन संपदा की कमी नहीं आएगी। जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।